जय हिंद दोस्तों। टेक्निकल अमल इंजीनियरिंग चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम शुरू करते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का फर्स्ट यूनिट को, जिसमें उसका बेसिक इंट्रोडक्शन को हम डिस्कस करेंगे और इससे आने वाली वीडियो को हम उनके कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो इफ द डिग्री ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑल डेरिवेटिव्स इज 1, सच डिफरेंशियल इक्वेशन आर कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ये हमारी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि एक लीनियर के फॉर्म में दी गई है। डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5dy अपॉन डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ऐसी हमारे दूसरी एग्जांपल के द्वारा देखते हैं। 2 हमारा इसका डिग्री दी गई है जो कि सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये हमारा CF टर्म होता है, ये हमारा PI टर्म होता है। इसमें हम dy इक्वल टू dy अपॉन डी एक्स रखेंगे और डी स्क्वायर, जहाँ डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होगा उससे डी स्क्वायर बाई रखेंगे। अब हम समझते हैं कि नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। इफ द डिग्री ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड और इट्स डेरिवेटिव्स are greater than 1, such differential equation are called non-linear differential equation। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल दे रखा फर्स्ट, ये हमारा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये हमारी सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये फर्स्ट, ये हमारी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में, ये हमारी लीनियर के फॉर्म में नहीं है। ये हमारा CF टर्म है, ये PI टर्म है। ऐसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं। डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इसकी डिग्री दे रखी है डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू ई की पावर है। ये हमारी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो देखते हैं कि द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि जिसका हाईएस्ट ऑर्डर होता है, डेरिवेटिव होता है, वो इन्वॉल्व होता है ऑल द एबव डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑफ द सेकंड ऑर्डर। ये हमारी फर्स्ट सेकंड हमारी सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। फोरियर एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म आर मैथमेटिकल टूल टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। हम डिफरेंशियल इक्वेशन को फोरियर एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। अब हम कंप्लीट सॉल्यूशन निकालते हैं कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल के द्वारा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कंप्लीट सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है और उसको हम किस प्रकार फाइंड करते हैं और उसका कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन फाइंडिंग द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन राइट हैंड साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन इज रिप्लेस्ड बाय 0 कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन। हम इसको किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के द्वारा समझते हैं। कोई हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है dn प्लस a1 dn माइनस 1 a2 d की पावर n-2 प्लस an d की पावर 0। ब्रैकेट को बंद करेंगे और y इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, जहाँ पर a1 a2 an हमारे कांस्टेंट टर्म है। y बराबर c1 e की पावर mx दी द इट्स सॉल्यूशन। जो हमारा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकलेगा कंप्लीमेंट्री फंक्शन के द्वारा, तो c1 e की पावर mx भी इसका सॉल्यूशन होगा। और dy बराबर हम सकते हैं c1 m e की पावर mx डी स्क्वायर y बराबर इक्वल टू c1 m स्क्वायर e की पावर mx। ऐसे हम d की पावर n इंटू वाई इक्वल टू c1 m की पावर n e की पावर m रख सकते हैं।
तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में हमारी निकल के आएगी। पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो e1 m की पावर n प्लस a1 m n की पावर -1 प्लस a2 m की पावर n -2 डॉट 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 an ब्रैकेट बंद करेंगे e की पावर mx इक्वल टू 0। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारी क्या है, m की पावर n, ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन है, m की पावर n a1 m की पावर n-1 प्लस a2 m की पावर n-2 डॉट 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 an, ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन है इज इक्वल टू 0 के बराबर। दिस इज पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n, सो इट्स हैज n रूट्स। एग्जाम्पल, जो इसकी हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन की जो डिग्री है n, उसके रूट हमारी क्या क्या हो सकते हैं, m1 m2 m3 डॉट 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 mn हो सकते हैं। तो हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के द्वारा, हम 6 नेचर के द्वारा दे रहे हैं, तो हम उनको समझते हैं क्या क्या होते हैं। तो द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ इक्वेशन, फर्स्ट हमारा देखा डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द रूट। जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे हम, उसको हमारे 6 नेचर के रूट दिए गए हैं, उनके द्वारा हम उसका कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ऑफ रूट आज फॉलो, तो अगले दिए गए हैं हमारे। तो हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए कुछ रूल दिए गए हैं, उनके द्वारा हम उनके एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो लिखा है इन ब्रीफ नेचर ऑफ रूट्स एंड करस्पॉन्डिंग कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो हमारे 6 नेचर दिए गए हैं, तो उनके द्वारा हम उनके रूट निकालेंगे, फिर उनका CF फाइंड करेंगे। हम अगले कुछ एग्जाम्पल के द्वारा अगले बताएंगे, जिससे आपको अच्छा समझ में आएगा। तो फर्स्ट दे रखा है हमारे कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। जब हमारे कोई रूट m1 m2 m3 डिफरेंट होंगे, तब उसका हमारा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x प्लस c3 e की पावर m3 को हम फाइंड करेंगे। ऐसे हम कोई रिपीटेड रूट होंगे, अगर हमारे रूट सेम होंगे m1 इज इक्वल टू m2 और m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3 दिए गए होंगे, तब उसका हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो m1 इज इक्वल टू m2 का हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, तो c1 प्लस x c2 ब्रैकेट बंद करेंगे e की पावर m1x। ऐसे हम इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे, c1 प्लस x c2 प्लस x स्क्वायर c2 ब्रैकेट बंद करेंगे m1x। अगर हमारे कोई रूट कॉम्प्लेक्स रूट दिए गए होंगे, मतलब रूट के फॉर्म में, तो m1 इज इक्वल टू a अल्फा प्लस आई बीटा, m2 इज इक्वल टू अल्फा माइनस आई बीटा, e की पावर अल्फा एक्स c1 कॉस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स। रिपीटेड कम्प्लेक्स रूट होंगे तब m1 इज इक्वल टू m2 अल्फा प्लस आई बीटा, m3 इज इक्वल टू m4 इज इक्वल टू अल्फा माइनस आई बीटा। तब इसका हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो e की पावर अल्फा एक्स ब्रैकेट बंद करेंगे, पहले के लिए निकालना है जब हमारे रिपीटेड कम्प्लेक्स रूट होंगे, तो c1 प्लस एक्स c2 ब्रैकेट बंद करेंगे कॉस बीटा प्लस c3 ब्रैकेट में करेंगे c3 प्लस एक्स c4 ब्रैकेट बंद करेंगे साइन बीटा एक्स। जब हमारे कोई रूट रोटेशनल रूट दिए गए होंगे, कोई रूट के फॉर्म में दिए गए होंगे, m1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस ए प्लस बी रूट, m2 इज इक्वल टू ए माइनस बी रूट, तो हमारा इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं। e की पावर ax ब्रैकेट बंद करेंगे c1 cos h b रूट x प्लस c2 साइन h b रूट x ब्रैकेट बंद करेंगे। ऐसे कोई हमारे रिपीटेड रोटेशनल रूट दिए गए होंगे, मतलब सेम दिए गए होंगे, m1 इज इक्वल टू m2 a प्लस बी रूट, m3 इज इक्वल टू m4 a माइनस बी रूट, तो हमारा इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं। e की पावर अल्फा एक्स ब्रैकेट बंद करेंगे c1 प्लस एक्स c2 ब्रैकेट बंद कॉस h b रूट x प्लस c3 एक्स c4 ब्रैकेट बंद करेंगे साइन h b रूट x। तो हम कोई एक एग्जाम्पल दिया गया है, उसके द्वारा समझते हैं। ये कोई हमारे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है,
तो इसको हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में। तो देन हम इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, तो डी बराबर एम रख देंगे। इसको हम ऑक्सिलरी इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, तो एम स्क्वायर माइनस 5m + 6 ब्रैकेट बंद करेंगे इक्वल टू 0। तो हम इसके फैक्टर निकाल लेंगे, तब इसका हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। तो हम इसका फैक्टर निकालते हैं, तो एम 6 की ऐसे तोड़ेंगे कि 5 आएगा, 3 दूनी 6, 3 + 2 5m। तो हम इसका एम स्क्वायर कर सकते हैं माइनस के 3m और प्लस के 2m, ये माइनस हो जाएगा, +6 = 0। एम कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में m-3, माइनस के 2 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में लेंगे m-3, ये इसमें कॉमन हो जाएगा इक्वल टू 0। तो हमारा रूट ये आ गया m-3 और m-2। तो देन m-3 = 0, तो m बराबर 3 आ जाएगा। ऐसे ही m-2 = 0 तो m बराबर 2 है। तो हमारे 2, 3 तो रूट हमारे डिफरेंट आ गए। अभी हमने पीछे आपको बताया कि जब रूट हमारे डिफरेंट होंगे तो उसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1e⁻2x + c2e⁻3 है, और पी हमारा इसमें 0 है। तो हिंस द कंप्लीट सॉल्यूशन हम इसका निकालेंगे y बराबर cf + pi। तो c1e⁻2x + c2e⁻3 + 0, ये हमारा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड है। तो ये रहा हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन फर्स्ट लेक्चर का। अगले हम इसकी कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे कि इनकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं डिफरेंट तरीक़ों से। तो कैसी लगी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। जय हिंद, जय भारत।